Good morning, students. I am Namita Seth, back with that Mother's Day chapter, which is written by G.B. Priestley. And we were actually reading about the character Mrs. Pearson, who was actually who changed her personality with Mrs. Fitzgerald. Okay, now Mrs. Fitzgerald जो है उनकी फैमिली के साथ साइरल डॉरिस उनके साथ काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही हैं, और वो जो दोनों बच्चे हैं वो काफ़ी उनको देखकर गुफा कर रहे हैं, गिगल कर रहे हैं। लेकिन मिसेस पियर्सन का जो रिटर्न फीडबैक है उनके लिए वो काफ़ी अलग है, काफ़ी हेटफुल है, मतलब काफ़ी घृणा से वो उनकी तरफ मतलब वापस फीडबैक उनको दे रही हैं। मतलब जैसे मिसेस पियर्सन पहले थी काफ़ी सिंपैथेटिक, सारा काम कर देती थी, चुप रहती थी, अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो उनकी फैमिली की तरफ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ओके, मिसेस पियर्सन coldly, "You two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age?" She moves to Sati and sits. अब मिसेस पियर्सन क्योंकि वो उसको देखकर हंस रहे हैं दोनों बच्चे, तो वो काफ़ी नफरत से उनकी तरफ देख रही हैं और उनको बोल रही हैं कि तुम बड़ा बोलते हो कि हम मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हो जैसे कि सच में बड़े हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो तुम एक सच में उस एज पर आके क्यों नहीं सोचते हो? तुम कहते हो ना बड़े हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो सच में ग्रोन अप हो जाओ ना थोड़े। तो वो ऐसा कहते हुए सैटी पर, सैटी क्या होता है? एक कंफर्टेबल बैठने की जगह जिसके पीछे की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। जैसे चेयर के पीछे सपोर्ट होता है ना, सोफ़ा के पीछे सपोर्ट होता है, सैटी के पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता बैठने का। इट्स जस्ट लाइक कि सिर्फ एक सिटिंग टेबल टाइप होती है, ठीक है। और वो वहाँ जाके बैठ गई। सारिल, कैन वी लाफ नाउ, सॉरी कांट वी लाफ नाउ। अब सारिल कह रहा है कि अब हम हंस भी नहीं सकते, हम हंस रहे हैं तो आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज़ फनी, अगर हंसने की बात हो तो हंसो। गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। उसने बोला ठीक है, चालू रखो, जो भी तुम्हारा जोक है उसे कंटिन्यू रखो, मुझे पता हो मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी। क्या तुम ये कर सकते हो? और मैं भी तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ अगर तुम मुझे जोक बताओगे तो। डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अ जोक्स मम। तो डॉरिस बोल रही है कि पता है आपको मामा, आप हमारे जोक्स कभी भी नहीं समझ पाओगे। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस। तो उसने कहा अच्छा, तुम्हारे जो जोक्स हैं ना उसमें मैं पहले उबासियाँ लेती थी जबकि तुम बॉर्न नहीं हुई थी। मतलब तुम्हारे जोक्स इतने ज़्यादा पुराने हैं कि तुम्हारे जन्म से पहले के अगर ये जोक्स हैं, और इन जोक्स को सुन के हम यॉन करते थे, उबासी लेते थे। मीन्स यॉनिंग मीन्स शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, द जोक्स वर नॉट एट ऑल फनी, वो हंसने लायक ही नहीं थे। जो जोक तुम अभी करते हो ना वो जोक्स हंसने लायक बिल्कुल भी नहीं है। डॉरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। और इतनी इंसल्ट कर दी वापस से, डॉरिस की आंखों में आंसू आने लग गए। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, यू हैव व्हाट हैव वी डन। उसने कहा तो आप हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, आप हमारे साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया है? मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, अब मिसेस पियर्सन जो धीरे से बोल रही हैं, nothing but come and ask for something, go out again, then come back when there's nowhere else to go। तो उसने कहा कुछ नहीं, अंदर जाओ बाहर आओ, बाहर आओ अंदर जाओ, कुछ भी करने को नहीं है ना तुम लोगों के पास में। सारिल एग्रेसिवली, और सारिल को गुस्सा आ गया। लुक इफ़ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। उसने कहा ठीक है, अगर आप मेरे लिए टी रेडी नहीं करती हैं मैं अपने आप ही अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगा। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट? मिसेस फिट्जरल्ड तो ये चाहती थी। मिसेस पियर्सन बोला क्यों नहीं, ज़रूर, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप की खुद ही हेल्प करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। अब वो अपनी ड्रिंक पी रही हैं और डॉरिस और सारिल को क्या कर रही हैं? कंटिन्यूसली इंसल्ट कर रही हैं। सारिल, टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। उसने कहा, फिर वो किचन की तरफ सारिल जा रहा है, उसने बोला आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ और आपको मुझे टी देनी चाहिए। डॉरिस, सेम हियर। डॉरिस कह रही हाँ बिल्कुल, मैं भी सारा दिन काम करके आती हूँ, घर आते हैं तो यहाँ पे हमें काम करना है क्या? मदर को इतनी तो हेल्प करनी चाहिए हमारी। मिसेस पियर्सन, 8 आवर डे? तो मिसेस पियर्सन के 8 घंटे दिन के तुम लोग काम करते हो और सारा दिन काम करते हो? सारिल, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। उसने कहा हाँ आप भूलिए मत, 8 घंटे पूरे दिन के हम काम करते हैं और घर आके हम रिलैक्स होना चाहते हैं।
मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 hours। तो उसने कहा ठीक है, मैंने तो मेरा 8 घंटे का काम कर लिया, तुम अपनी जॉब पे 8 घंटे का काम करके आते हो, तो मैंने भी अपना 8 घंटे का काम कर लिया, अब मुझे कोई काम नहीं करना है। सैरल, दैट्स डिफरेंट। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़। तो दोनों बोलते हैं, डोरिस और सैरल, कि ये काम अलग हैं, आप जो होममेड हैं, आप जो हाउसमेड की तरह काम करती हैं, दैट इज़ डिफरेंट, और एकदम जॉब पे काम करके आते हैं, दैट इज़ सो हेक्टिक। मिसेस पियर्सन calmly, it was, now it isn't. 40-hour week for all now. Just watch it at the weekend when I have my 2 days off. तो उसने बोला ठीक है, जिस तरह तुम्हारे भी वीकेंड ऑफ होते हैं ना, मैं भी हफ्ते में फिर से 40 आवर्स काम करूँगी, एक वीक में 40 आवर काम करूँगी, 40 घंटे काम करूँगी, और वीकेंड में मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करूँगी। मेरे जो 2 दिन होंगे ना, सैटरडे संडे, वो बिल्कुल ऑफ होंगे, यानी घर में मैं कोई काम नहीं करूँगी। डोरिस एंड सैरल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस। अब ये सुनते ही डोरिस और जो सैरल है वो एक दूसरे की तरफ बड़े सरप्राइजिंगली देखने लगे, मतलब मम्मी 2 दिन काम ही नहीं करेंगी। Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly। और फिर घूरने लगी अपनी मम्मी को, और जो मिसेस पियर्सन है वो बड़ी शांति से इनकी तरफ देख रही हैं। Cyril must grab something to eat. Looks as if I will need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen। अब उसने बोला, साइरल ने, कि ज़रूर कुछ ग्रैब करना है, यानी किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, खींचना। तो साइरल कहता है मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत है कुछ चीज़ खाने की, क्योंकि ये सारा कुछ करके मेरी स्ट्रेंथ जो है, मेरी पावर जो है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है, मुझे कुछ खा के एनर्जेटिक वापस होना पड़ेगा। और साइरल जो है वो किचन की तरफ जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी एंशियसली। डोरिस जो है वो सेटी की तरफ जाती है और बड़ी क्यूरियसली, बड़ी मतलब एंशियसली, मतलब क्यूरियसली, काफ़ी किसी जानने की भावना से हम कह सकते हैं, वो जाती है और मम्मी से बोलती है, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट डूइंग गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो बोल रही है, मम्मी आपका क्या मतलब है, आप सैटरडे संडे को सच में कोई काम नहीं करेंगी? मिसेस पियर्सन early, no, I would not go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor। तो उसने कहा नहीं, एक्चुअली मैं इतना तो नहीं कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, मैं इतनी भी मतलब दूर नहीं जा सकती, इतना भी मैं बुरा नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी कि मैं बिस्तर लगा दूँगी, और मैं क्या करूँगी, थोड़ी बहुत तुम्हारे ऊपर एहसान करते हुए थोड़ी सी कुकिंग कर दूँगी, तो खाना वाना बना दूँगी। Which means, of course, I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बना दूंगी एज अ फेवर, यानी एहसान के तौर पर, और इसके लिए ऑफ कोर्स तुम्हें मुझे बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मम्मा खाना बना दो, और खाना बनाने के बाद तुम्हें बड़ा प्यार से थैंक्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें करनी पड़ेंगी, तभी मैं इन चीज़ों का तुम्हें मतलब मैं करूँगी ये सारी चीज़ें, अदरवाइज मैं ये चीज़ें भी नहीं करना पसंद करूँगी। But any of you 40-hour weekers who expect to be waited on hand and food on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go off for the week and perhaps। तो उसने कहा कि लेकिन any 40 hour मतलब मैं क्या करूँगी, पूरे वीक में 40 घंटे काम करूँगी, तो तुम लोग मेरे से कोई आशा मत रखना कि मैं मतलब क्या है कि मतलब हर चीज़ में सैटरडे और संडे काम करूँगी, ऐसी कोई आशा मत रखना। तुम भी 40 आवर्स काम करोगे वीक में, मैं भी 40 आवर्स काम करूँगी, और फिर मैं भी अपना वीकेंड एंजॉय करना चाहूँगी। तो प्लीज़ मुझसे कोई ऐसी बड़ी आशा रखने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब अगर तुम मेरे से कोई काम कराते हो बिना थैंक्स के, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाले हो, क्योंकि मैं बिना किसी भी फेवर के कोई काम सैटरडे संडे को तो करूँगी नहीं, और हो सकता है कि मैं एक्चुअली वीकेंड के लिए कहीं बाहर भी चली जाऊँ, तो तुम लोग मतलब मुझे कहीं भी बाउंड नहीं कर सकते। डोरिस अघास्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड। तो उसने बोला क्या मतलब, सरप्राइजिंगली वो क्या बोल रहा है गुस्से में, कि क्या वीकेंड पे जाएंगी, क्योंकि वो लोग तो कभी उन्हें बाहर जाने का मौका ही नहीं देते थे मिसेस पियर्सन को, वो खुद ही बाहर चले जाते थे। तो अब डोरिस बोल रही है कि क्या आप वीकेंड पे जाएंगी? मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, I could do with a change. Stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? उसने कहा क्यों नहीं, मुझे चेंज नहीं चाहिए क्या, मैं हर दिन यहाँ पे रहूँगी, हर वीक आफ्टर वीक मुझे भी चेंज चाहिए। तो
अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो इसमें बुराई क्या है, मैं नहीं जा सकती क्या बाहर? डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, लेकिन आप कहाँ जाएंगी बाहर और किसके साथ जाएंगी? मिसेस पेसन, दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू? तो मैं तुम्हें पूछती हूँ क्या कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, तो तुम भी नहीं पूछोगे। डॉरिस, दैट्स डिफरेंट, सच में बहुत अलग है, मतलब पहले तो ऐसा कभी था ही नहीं कि आप बाहर जाने की बातें करती ही नहीं थी। Mrs. Pearson, the only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, so it's you who should do the asking. तो उसने कहा मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा अपना ख्याल रख सकती हूँ, तो तुम होती कौन है मुझे ये पूछने वाली कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ? डॉरिस, डिड यू फॉलो हिट योर सेल्फ विद समथिंग? अब वो क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हैं तो डॉरिस बोल रही क्या तुम्हारे सिर पे कुछ गिर गया था, तुम किसी से, तुम्हारा सिर टकरा तो नहीं गया था, मतलब आपका दिमाग हिल गया है? Mrs. Pearson coldly, no, but I will hit you with something, girl, if you don't stop asking silly questions. Doris stares at her open mouth, ready to cry. अब Mrs. Pearson क्या बोल रही हैं? काफ़ी शांत में बोल रही हैं, नहीं मेरा सिर तो कहीं से हिट नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे सिर पे ज़रूर कुछ ना कुछ हिट कर दूंगी क्योंकि तुम इस तरह से फालतू क्वेश्चंस मुझसे पूछ रही हो। अब डॉरिस को ऐसा डांटा तो डॉरिस फिर से मुंह खोलकर और शी वॉज रेडी टू क्राई, यानी रोने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। डॉरिस, ओह दिस इज़ ऑफुल, उसने कहा अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑफुल, ऑफुल मतलब क्या था, विच इज़ वेरी बैड, है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा है ये तो, मतलब अब हम कैसे हम लोगों से हम बात कर रही हैं। शी बिगिन्स टू क्राई नॉट पेशेंटली, और बिल्कुल भी मतलब उसने थोड़ा भी पेशेंस नहीं रखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। डॉरिस, मिसेस पियर्सन कोल्डली, शांत से बोल रही हैं, स्टॉप ब्लबरिंग। ब्लबरिंग मतलब क्या होता है कि हम जब रोते हैं तो आवाज़ निकलती है ना, दैट इज़, तो बोल रही है कि ये तुम ब्लबर करना बंद करो, यानी कि आवाज़ निकालना बंद करो रोने की। यू आर नॉट अ बेबी, यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पैंस एंड यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। क्या ऐसे तो तुम चार्ली स्पैंस के साथ बाहर जा रही थी और अब तुम रो रही हो, तो तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो ना कि तुम चार्ली के साथ बाहर जाती हो, तो ग्रोन अप जैसा बिहेव करा करो, अब ये रोना धोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब किसकी एंट्री हो रही है? जॉर्ज पियर्सन की, जो कि किसके हैं? एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं और साइरल और डॉरिस के फादर हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो कुछ 51 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलेम, यानी कि थोड़े अच्छे डिसेंट दिखते हैं वो, लेकिन सॉलेम, सॉलेम मतलब काफ़ी सीरियस टाइप है नेचर, मतलब गुगली टाइप नेचर नहीं है उनका। सेल्फ इम्पोर्टेंट, पॉम्पस यानी बहुत अपने आप को महत्व देने वाले हैं, पॉम्पस यानी फैटी, मोटे हैं। प्रेफरेबली ही वुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, यानी भारी सा शरीर है और धीरे धीरे काम करने वाले, धीरे धीरे चलने वाले हैं। ही नोटिस डॉरिस टीयर्स, अब डॉरिस रो रही है, एंट्री होते ही उन्होंने अपनी बेटी के आंसू देख लिए। जॉर्ज, हेलो व्हाट्स दिस, क्या कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट? उसने कहा कि अरे ये क्या है, ऐसा कुछ रोने जैसा क्या हुआ है यहाँ पे? डॉरिस थ्रू सॉब्स, अब डॉरिस सॉबिंग कर रही है, मतलब आवाज़ निकालते हैं ना हम, सिसकियाँ लेते हैं, तो सॉबिंग करते हुए बोलिए, यू विल सी, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। डॉरिस रन्स लेफ्ट विद द सॉब टू ऑन द वे। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। अब वो डॉरिस को देखते हैं, वो जोर से मतलब सॉबिंग करते हुए, सिसकियाँ लेते हुए डोर से बाहर चली जाती है, और डॉरिस जो जॉर्ज है उनके फादर उनको देखते रहते हैं, बड़ा मतलब घूरते रहते हैं कि क्या हो रहा है, रो क्यों रही है, और फिर वो मिसेस पियर्सन को देखने लग जाते हैं। जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी? तो उसने कहा क्या बोला इसने, यू विल सी यानी मैं देखूंगा ये सब चीज़, मतलब हो क्या रहा है यहाँ? मिसेस पियर्सन बोलती हाँ तुम भी देखोगे। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब था? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क कर, भाई उसी से पूछो, उसने पूछा है तो, उसने बोला है तो उसी से जाके पूछो। George looks slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then she notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. अब जॉर्ज जो है वो मतलब फिर से डोर की तरफ देखने लगा, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहा है कि मतलब हो क्या रहा है, डॉरिस रो रही है। दैन और मिसेस पियर्सन उसे चुप नहीं करवा रही हैं।
फिर उसने क्या करा, मिसेस पियर्सन के हाथ में जो ड्रिंक है पीने की, स्टाउट है, उसकी तरफ देखा कि वो पी रही है उस स्टाउट को। अब तो जो जॉर्ज की आंखें जो है वो बिल्कुल फटी की फटी रह गई। बल्ज मतलब बड़ी हो जाना, बाहर की तरफ निकल जाना, तो वो वैसी बल्जी हो गई उसकी आइज़। जॉर्ज स्टाउट मतलब मिस एनी पियर्सन आज हार्ड ड्रिंक ले रही हैं, तो उन्होंने कहा स्टाउट पी रही हो मिसेस पियर्सन? यस। जॉर्ज अमेज, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुमने कहा किस लिए ड्रिंक कर रही हो तुम स्टाउट? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी चीज़ चाहिए थी पीने को, इसलिए मैंने पी ली। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, यानी दिन के समय, मतलब मोस्टली हार्ड ड्रिंक्स दे वर टेकन इन द इवनिंग टाइम्स। मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे? क्यों, दिन के इस समय क्या बुराई है स्टाउट पीने में? जॉर्ज, bewildered मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है कि वेरी मतलब बिल्कुल एंग्रीली, सरप्राइजिंगली बिहेव करना, है ना। तो bewildered वे में उसने फिर से बिहेव करना, यानी कंफ्यूज्ड हो जाना बहुत बुरी तरह। तो वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया। नथिंग आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। तो बड़े कंफ्यूजिंग वे में बोल रहा है कि मतलब पहले तो कभी नहीं देखा एनी को स्टाउट पीते हुए। तो बोल रहा है कि हाँ कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको कभी भी पहले स्टाउट पीते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, तो क्या हुआ, अब देख रहे हो ना, तो अब देख लो पीते हुए। जॉर्ज विद अ हैवी डिस्टेस्ट, यस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू। उसने कहा हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये सही नहीं लगता, और मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि तुम स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, वेल दैट आउट टू बी नाइस चेंज फॉर यू। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चेंज होना चाहिए ना लाइफ में, तो तुम मुझे चेंज देख रहे हो ना कि मैं आज स्टाउट पी रही हूँ। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी। जॉर्ज, उसने कहा कभी कभार तो तुम्हें मुझ पर सरप्राइज हो जाना चाहिए ना जॉर्ज। आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, आई एम all for a study going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning, I won't want any tea. Special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going, so no tea. तो उसने वो बोल रहा है कि ठीक है, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और मैं जो है बिल्कुल स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी मीन्स वेरी कंटिन्यूस, है ना, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, नॉट चेंजेबल। तो मैं काफ़ी स्टडी गोइंग ऑन इंसान हूँ, काफ़ी मुझे चेंजेस अच्छे नहीं लगते, मुझे कंटिन्यूस प्रोसेस ही अच्छा लगता है, और मुझे सरप्राइजेस भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि जो है आज लेट नाइट को क्लब में कुछ खाने वाने का प्रोग्राम है, तो इसीलिए वो स्नूकर मैच है। स्नूकर इट्स टाइप ऑफ अ गेम, ठीक है। तो स्नूकर मैच है नाइट में क्लब में, तो मैं वहाँ पर ही खाना खाऊंगा, तो आज मैं चाय नहीं पीऊँगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। तो उसने कहा कि ठीक है, वैसे भी मैंने बनाई भी नहीं है ही नहीं चाय। जॉर्ज एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड होते हुए, आश्चर्यचकित हो गया। एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज होते हुए। यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, यानी कि तुमने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है। मिसेस पियर्सन, यस एंड अ गुड थिंग टू एज इट इज़ टर्नड आउट। तो उसने कहा देखो चेंज होना चाहिए ना, और अच्छी बात है ना कि अगर मैं चाय बना देती फिर आप मना कर देते कि चाय नहीं पीनी है, तो मुझे उसको गिराना पड़ता। टर्नड आउट मतलब गिराना पड़ता चाय को, इसलिए बेटर है अच्छा है मैंने बनाई नहीं। George aggrieved, that's all very well, but suppose I would wanted some। तो उसने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हो सकता था मुझे चाय चाहिए होती, फिर क्या करते? तो तुमने एकदम बनाई क्यों नहीं? मतलब मैटर ये नहीं है कि गिरानी पड़ती, मैटर ये है कि तुमने बनाई क्यों नहीं। Mrs. Pearson, my goodness, listen to the man, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want, ever tried at the club, that at the club। तो उसने कहा हे भगवान, इस इंसान को सुनो, जिस इंसान को चाय नहीं पीनी थी, वो एक्चुअली चाय चाहिए नहीं थी, तो भी मुझे कह रहा है कि चाय हो सकता था कि मैं चाय मुझे चाहिए होती, है ना, तो तुम्हें प्रिपेयर रखनी चाहिए थी। जब तुम्हें चाय पीनी नहीं है तो तुम्हें क्या मतलब है कि चाय प्रिपेयर है या नहीं है? तो ये सारा जो तुम मेरे साथ में बिहेव करते हो ना, ये क्लब में जाके करना, तब तुम्हें पता चलेगा कि आगे से कैसा रिएक्शन मिलता है तुम्हें।
ट्राइड वॉट एट द क्लब, उसने कहा कि क्या मैं ट्राई करूँ क्लब में जाकर. Going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer and you're annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you have get. तो तुम एक्चुअली क्या करना, मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, आज बार में जाना और तुम लोगों को बोलना कि तुम्हें कोई ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, यानी ग्लास बियर जो है वो नहीं चाहिए. यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर. और फिर जब वो नहीं उन्होंने रेडी रख रखा हो तो तुम्हें बोलना चाहिए कि तुमने क्यों नहीं रेडी रखा ग्लास ऑफ बियर. चाहे मैं इग्नोर करता, चाहे मैं डिनाई कर देता, मुझे नहीं पीनी है, तुम्हें रेडी तो रखना चाहिए था ना मेरे लिए. ये सारा जाके तुम क्लब में जाके बिहेव करना, फिर देखना क्या होता है. जॉर्ज, आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. तो जॉर्ज कह रहा मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो. मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर दैन दे डू नाउ. तो अभी जितना वो हंसते हैं ना तुम्हारे ऊपर क्लब में, ऐसा बिहेव करोगे तो और ज़्यादा हंसने लगेंगे वो तुम पर. जॉर्ज इंडिग्नेंटली, लाफ एट मी, यानी उसने विदाउट एनी डिग्नेंसी जो है वो बोला कि क्या वो मेरे ऊपर हंसते हैं. दे डोंट लाफ एट मी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हंसते मेरे ऊपर. तो Mrs. Pearson, of course they do. You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of the standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. उसने कहा बिल्कुल हंसते हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम आज ही जाके चाहे देख लेना, और तुमने कभी शायद सोचा ही नहीं कि वो तुम पे हंसते होंगे. और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुम पे हंसाना हो क्लब में. तो तुम उनके लिए एक स्टैंडिंग जोक हो, मतलब तुम्हारे मतलब जब तुम खड़े होते हो ना तो भी वो तुम पे कोई ना कोई जोक मारते रहते हैं, और तुम काफ़ी फेमस हो, उनके लिए हंसी का पात्र हो, और वो तुम पे हमेशा हंसते रहते हैं. वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी बोलते हैं, पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि तुम इतने ज़्यादा मोटे हो और इतने ज़्यादा स्लो हो, यानी हर चीज़ इतना धीरे धीरे करते हो, इसलिए वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी कहते हैं, क्योंकि तुम्हें चढ़ाने के लिए कहते हैं. अब उसका मजाक उड़ा रही है वो कि जॉर्ज तुम्हारे पीछे से जो है तुम्हें क्लब के लोग चढ़ाते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.